Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing about new movie Baramulla, which has been released recently on Netflix. So I'm here with Gaurav, and we're gonna discuss our viewpoint on this new movie Baramulla. For spoiler alerts, we'll be discussing the movie in in detail. detail. So if you haven't seen the movie, then please skip this video. We got a review video. You can watch the review video and see whether to watch it, not watch it. And if you do watch it, after that, if you want to see the video and discuss, like see the discussion in detail, then please come back to this video. Right? तो बताओ कैसी लगी मूवी? अजीब अजीब. हाँ मतलब ठीक थी, मतलब द कॉन्सेप्ट वाज गुड बट वही वाली बात है कि ना सस्पेंस थ्रिलर थी ना वो हॉरर थी, तो आई डोंट नो, तो उसमें थोड़ा सा लैक किया मेरे ख्याल से. आई डिड नॉट वॉच इट कि अरे क्या सस्पेंस था, मज़ा ही आ गया, और ना ही मैं बोलूँगी क्या हॉरर था, मतलब आई गॉट चिल्स लाइक, so that way it was little bit flat for me. Yes, What about underwhelming थी. मतलब कि when I saw the trailer और जब Netflix में वो उनकी images आई थी, तो मानव कौल था. I like मानव कौल as an actor, तो मुझे expectations ज़्यादा थी. तो एक तो high expectations थी, प्लस जो पिक्चराइजेशन थी, जो एटलीस्ट ट्रेलर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी. और जो स्टार्टिंग भी हुई, बहुत अच्छी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी. स्टार्टिंग सीन्स बहुत अच्छे थे और कुछ समझ इंटरेस्टिंग होने वाला है. एग्जैक्टली जब बच्चा गायब होता है एक मैजिक शो के अंदर, जो कि वहाँ पर गांव में ये कोई मामूली बक्सा नहीं, ये है जन्नत के नजारों का दरवाजा. बताएं तो बताएं, कोई आजमाना चाहेगा इसे? कोई आजमाना चाहेगा इसे? बताएं, कोई आजमाना चाहेगा? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो लगा कि जैसे हम नेटफ्लिक्स पे वो देखते हैं ना इंग्लिश की स्लो बर्न, आराम से क्राइम थ्रिलर, तो मुझे लगा उस टाइप की होगी. और आई न्यू दैट देन ही इज द मेन लीड मानव इन दिस, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. बट आई थिंक जहाँ मेरे हिसाब से उन्होंने गलती करी है वो ये करा है, उन्होंने हॉरर एलिमेंट डाल दिया. और हॉरर एलिमेंट इज आल्सो ओके. इट्स नॉट दैट वाज ग्रेट. मैं तो इसलिए एक्साइटेड थी कि थ्रिलर एंड हॉरर है, क्योंकि हॉरर आई लव वाचिंग. But I think the drawback was कि हमने पहले भोग देखी थी, और भोग के बाद people who have not seen our review on Bhog, I think they can go back to our review of a Bhog web series. It's a Bengali web series, pretty nice. People who like the horror kind of content. उसके बाद थोड़ी expectation थोड़ी different थी मेरी, and I was excited. नहीं, पर horror मतलब कि डरावनी नहीं, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि horror का element उस level पे justify नहीं हुआ, चाहे थोड़ा भी डाला है, but I think it wasn't वो हॉरर वाली फीलिंग आई नहीं. इट वाज लाइक जो एक्टिंग करी थी वो इतनी फ्लैट थी, जैसे बच्चे बक्सों में से झील के बीच में से गायब हो रहे हैं, सब कनेक्टेड है. इमेजिन कि एक हाउसवाइफ है, उसको एक साया अगर दिख भी जाता है या भूत, तो क्या रिएक्शन कैन इमेजिन. मतलब उसके आंसू पास है, ऐसे तो बहुत ही नॉर्मल चीज है. ऐसे मतलब तो हमें रोज दिखते ही रहते हैं मार्केट में घूमते फिरते कि भूत दिख गया. तो वो रिएक्शन मुझे बहुत ही अजीब लगा. आई थिंक एक्टिंग, इवन मानव की एक्टिंग भी मुझे बहुत फ्लैट लगी. आई थिंक दैट हैज टू बी ऑन द डायरेक्टर एंड द राइटर, आई वुड से, बिकॉज कोई भी कैरेक्टर से स्टैंड आउट नहीं हुआ. कनेक्शन भी नहीं हुआ. डीएसपी लग ही रहा था. मुझे लग रहा था कि एक होता है ना कैरेक्टर होता है, जैसे यू कैन प्रिडिक्ट कि ये अगर ये इंसान ये कैरेक्टर है तो ये चीज ऐसे बोलेगा या ऐसे करेगा. यू ऑडियंस शुड बी एबल टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर कि यार अगर वो एक कॉमिक में है तो वो ऐसे मजाक उड़ाएगा इस चीज का या ऐसे करेगा. वी कांट प्रिडिक्ट इट. पर पूरा टाइम एक फ्लैट था, कोई ऐसे ग्रेट डायलॉग्स नहीं थे कि जो आई कैन रिमेम्बर कि जिससे यू कैन बी द ऑडियंस कैन मूव. कैरेक्टर बिल्डअप अच्छा नहीं था. कैरेक्टर्स तो किसी का भी बिल्डअप बेकार था. इवन आई थिंक द जो चाइल्ड आर्टिस्ट लिए थे, जो वो थे, उनका भी मतलब एवरेज था. आई वुड नॉट से कि दे वर वेरी. लड़की की थी, उसकी बेटी की एक्टिंग ठीक थी. आई थिंक जो मुझे इशू लगा, प्लॉट के ऊपर मोटा मोटा बता दूं कि क्राइम थ्रिलर है तो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, सो दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. जिस हाउस में वो रहने गए हैं, क्योंकि डीएसपी जो रिजवान सईद दिखाया मानव कौल को, वो कहीं और से कश्मीर के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, स्पेशली इस केस के लिए असाइन करते हैं उनको. तो देयर फैमिली गोज इनटू ए ओल्ड हाउस
जहाँ पर एक केयर टेकर है, नाम है इकबाल, वो केयर टेकर है। और जो हॉरर पार्ट स्टार्ट ऐसे होता है कि उसकी जो बेटी होती है, शी इज एलर्जिक टू डॉग सलाइवा, डॉग स्मेल। कुत्ते की स्मेल आ रही है मेरे रूम से। यहाँ कोई कुत्ता है क्या? एंड हर रात को जो केयर टेकर है इकबाल, वो रात को फिश, चावल, राइस लेके कहीं पर एक वो बहुत बड़ा घर दिखाया है पुराने टाइप का, कॉटेज टाइप जैसे कश्मीर के अंदर होते हैं, एंड वहां पे वो लेके जा रहा है, वो रात को खाना लेके जा रहा है कहीं पर। तो दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ द हॉरर पार्ट। सो हॉरर घर के अंदर दिखाया गया कि कोई शायद वहां पर आत्माएं हैं, और वहां पे वो बिल्डअप दिखाया है। और जो क्राइम थ्रिलर का पार्ट है वो ये दिखाया गया है कश्मीर टेररिज्म के अंदर, कि कुछ लोग हैं शायद जो इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं बच्चों को, और शायद उनको वो लेके जा रहे हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए, या फिर मतलब फॉर देयर ओन एजेंडा, उसके लिए। तो वो एक सेपरेट पार्ट है। तो आई थिंक उन दोनों को जो मिक्स नहीं कर पाए ना, और जहां मिक्स करा वो इतना और लगा। हाँ, वो बहुत और था। क्योंकि पहली बात तो जो भूत, जो हॉरर इवल्स, जो भी स्पिरिट्स वहां दिखाई गई हैं, वो पहले तो डरावनी लगी नहीं मुझे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और वो थी भी नहीं ड्रामे, मतलब they were not supposed to be drowning also eventually. But you should feel feel it, right? But the creators did not feel it, and we did not feel it. और secondly, I think जो मेन पार्ट मिसिंग था, वो जो हॉरर की इवल्स को, जो स्पिरिट्स है, उनको इतना पावरफुल दिखाया इवेंचुअली कि जो किडनैप करती है वो स्पिरिट से किडनैप कर रही है, वो टेररिस्ट किडनैप नहीं कर रहे, वो स्पिरिट्स किडनैप कर रही हैं, और वो कहीं से भी किडनैप कर रही है। मतलब कि एक सीन में जो दिखाते हैं कि जो बच्चा होता है वो पेड़ों के अंदर जा रहा है, और वो मेन एक्टर के सामने से उस पेड़ के अंदर ले जाती है वो आत्मा, उसको उसके अंदर, और वो पेड़ के अंदर ले जाकर कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो आत्मा है वो सारे बच्चों को बचा रही है उन टेररिस्ट से, बिफोर दे गेट पॉइजन बाय द टेररिस्ट, बाय द इंडोक्ट्रिनेशन। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा और था, और वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि आई थिंक उसके बाद दिखाया कि जब वो बदला पूरा होता है तो देन दे आर गॉन, राइट? तो मतलब उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं, वो तो ये दिखाया ना कि बिकॉज वो दिखाया ये था आगे थोड़ा कश्मीर पंडित के ऊपर दिखाया गया कि उस घर में पहले कश्मीर पंडित रहते थे। हाँ, but the point is वो मारे गए थे, बच्चे मारे गए थे वहां पर, और उनकी फैमिली मारी गई थी। तब जब जो मेन इविल कैरेक्टर है जो पकड़ी जाती है, जो वो बंदी, तो फिर वो चले जाते हैं। तो आई थिंक वो आगे की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए फिर, दैट्स व्हाट हां, दैट वाज द ओनली थिंग, उनका मेन पर्पस में आंसू उसको मारना था। तो ये वो भी था। एंड देन आई थिंक वो टाई नहीं करा, क्योंकि वो जो था, जो सर्वेंट था घर पे, वो फिश एंड राइस देता था। तो मुझे समझ नहीं आया, पंडित है तो आई डोंट नो फिश पंडित कैसे खा रहे थे वो, पता नहीं उसका कनेक्शन नहीं दिखाया कि किसने उसको बोला कि ऐसे करना पड़ेगा आपको, यू नो, कि क्या था, क्या बैकग्राउंड था उसका, वो समझ नहीं आया मुझे। और उसके बाद एक चीज देखिए, जब वो दिखाते कि जो उसकी रिजवान की वाइफ होती है, वो बाद में फिश एंड राइस देती, वो खाली दाल चावल देती है उसको। तो मुझे वो समझ क्या कि ये क्या लॉजिक हुआ कि पहले फिश खा रहे थे वो, एंड अब वो दाल चावल खा रहे हैं। वो सात्विक हो गए, पता नहीं, ये बहुत फनी था, और कुछ कनेक्शन नहीं। आई थिंक जो मेन इसमें दिखाया गया है, जो मेन सरप्राइजिंग है, एक इवेंट अच्छा रखा कि उन्होंने सरप्राइजिंग रखा एक पार्ट, कि जो मेन इविल है, जो मेन विलन है इसके अंदर, वो कौन है? वही मेन टेररिस्ट हैंडलर भी है, और वही मेन जो पंडित फैमिली को मरवाता भी है इतने सालों पहले, 10-15 साल पहले, वो भी वही मेन कैरेक्टर है। और वो मेन कैरेक्टर कोई नहीं है, वो बंदी है जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है। बच्चों का कुछ पता चला? टीचर प्रिंसिपल है वो, शी इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और वो मेन है, जो बच्ची होती है तब वो पकड़वाती है उनको, उस पंडित फैमिली को। मैंने बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर लिया था एक्चुअली उसमें। तुम्हें थर्ड से अरे भाई, उसने पहले थर्ड है की बात में उसने बोला कि ये बिट्रेयल है। तो बिट्रेयल में उसने जब पहले ही दिखा रहे थे कि वो बैठी हुई थी बीच में छोटी सी बच्ची, तो बिट्रेयल तो उसी का होगा कि कोई थर्ड पार्टी दिखाई उसी को था। पर आई थिंक द मेन जो एंडिंग भी थी उसमें इतनी बेकार शरीक हुई एंडिंग, उस लेवल पे उस बंदी जो मेन विलन है उसी कहीं पर भी उन स्पिरिट से कन्फ्रंटेशन नहीं दिखाई। आखिरी में वो घर, how they torture her, how they emotionally tell her कि तुमने क्या किया उसे। At least those spirits should have come in front of her and showed कि हम हैं, and we have come to like now make you pay for your sins. नहीं, वो पीछे से उसको गोली मार देते और वो खत्म हो जाते। That was so funny, मतलब कि
पूरी स्पिरिट और सब कुछ उस बंदी के अराउंड है कि मेन विलन है, और मतलब स्पिरिट्स का उसे कन्फ्रंटेशन उसको दिखाते ही नहीं है, सो शी डजंट इवन नो दैट देयर आर एनी स्पिरिट्स हु आर आफ्टर हर एंड बिकॉज़ ऑफ हर और हाँ सब कुछ फिनिश हो गया अपार्ट फ्रॉम विलन. सो आई थिंक इवन जब दिखाते केस क्लोज हो गया, उसको मिल रही है ट्रॉफी, तो उसने मुझे एक्चुअली बताया क्या हुआ कि मैंने कैसे केस सॉल्व किया, कि पेड़ों से निकल के वापस आ गए और सब वापस आ गए, संदूक से निकल के वापस आ गए बच्चा, तो उसने वो क्लोजिंग स्टेटमेंट डाली क्या होगी फाइल के अंदर, मुझे समझ बट आई थिंक उसको अवार्ड्स दे रहे लास्ट में, मतलब किस केस सॉल्व कैसे केस, और भूत ने खुद ही सॉल्व कर केस. आई थिंक पिक्चराइजेशन भी मैं कहूँगा वैसे तो अच्छी है, कश्मीर के बारे में दिखाया गया है. तुझे शायद लगा कि कश्मीर को सुंदर दिखाना चाहिए था, मेरे हिसाब से मतलब यानी कि सुंदर तो है ही वो, बट और दिखाना चाहिए. नहीं, आई थिंक बिकॉज इफ यू सी कश्मीर जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्हें बनाया, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हॉरर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो पिक्चराइजेशन करी है वो ग्लूमी दिखाई है, सैड दिखाई है, मतलब डिस्टोपियन दिखाई है, ऑलमोस्ट डिप्रेसिंग दिखाई है. और एक्चुअली देख के ना मतलब लग रहा था कि कश्मीर डिप्रेस्ड है, वहाँ के लोग डिप्रेस्ड हैं, there is something very sad about it, और वो फीलिंग वो मुझे उसमें से कम आ रही थी. लेकिन मुझे एक ही सीन बहुत ब्यूटीफुल लगा था, वो जो लेक में बच्चा जो होता है ना किडनैप होता है, जो वो बहुत सुंदर था, बट द ड्रॉबैक वाज इतना स्लो सीन था, वो ऐसे धुंध सी है और वो लेक में बोट जा रही है धीरे धीरे वो मछली पकड़ने के लिए, और मैंने ऐसे में उस टाइम में सो भी गई थी. जब धुंध हटती है और बच्चा गायब तो मैं उठ भी जाती हूँ. पर वो सबसे सुंदर भी था और सबसे स्लो सीन भी था, पर वो सुंदर लग रहा था कि ना लेक में एकदम पानी है, शांत है, पर वो मुझे ब्यूटीफुल लगा था सीन जो भी. Yeah, but overall I would say it's a disappointing. हाँ, it's a disappointing because expectation बहुत high थी. That's the thing. Expectation was Netflix high. का वैसे ही बहुत कम Indian content आता है, and you wait for it. Yes, exactly. And and when you come with such a powerful star cast, then you have expectations. No, not powerful. Only Mana was there. हाँ, बाकी ठीक कोई है. एक्टर था ही नहीं उसके हाँ, अंदर. but still मतलब he has a history कि अकेले ही एक्टिंग पे पूरी की पूरी सीरीज उन्होंने पहले भी निकाली है Netflix की, राइट. तो उस हिसाब से लगा था कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग और जस्ट इतना टैलेंट है, लाइक यू नो यू वेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी. स्ट्रॉन्ग राइटिंग, स्ट्रॉन्ग डायलॉग, सम इनोवेशन, सम स्टोरी, नाइस टेलिंग, यू नो सम शेर, सम कश्मीर की बात है, कोई एक आध शायरी बहुत अच्छी हो जाती है. You were looking for some कवाली. This was Not a कवाली, this was a horror film. बट एक होता है ना जो मतलब एक वादी के ऊपर अच्छी सी कोई यू नो जो समझ में आया, कुछ तो बोला था उन्होंने. Looking for DDLJ. कहाँ मतलब कश्मीर है, उर्दू है, एक कल्चर है, यू नो मतलब कश्मीरियत है. हाँ, कश्मीरियत है. कश्मीरियत क्या होता है? सब फेमस है. हाँ, मतलब मुझे लगा कि कुछ तो होना चाहिए, अगर उन्होंने प्लेस ऐसा पिक किया है तो कुछ तो होना चाहिए, मतलब थोड़ा और मतलब यू नो एज अ ऑडियंस की जो बहुत ही अच्छा लगे. Yeah. Anyway. Overall, we wait for crime thrillers. At least I wait for Yeah. Hindi or Indian crime thrillers. It was not up to the Crime, mark. I like horror also. I had to watch some English crime thriller after that. Yeah, to fulfill my compensate appetite. Exactly. I watched Cardinal yesterday, season 1. It was nice. So maybe I can discuss that. As that's based on Canada also, so we can discuss that. But I think अभी के लिए मेरी रेटिंग 5.5 थी 10 के अंदर. बारामूला की मैं तो 5 में से दी थी. 5 में समझ में नहीं आता मेरे को. 10 में समझ में आता. 10 में से 5.5. नॉट इवन 6. टीचर 10 में से मार्क्स देती होगी ना बचपन में. नहीं, मेरे को 100 मिलते थे, पर आते 10 में ही थे. 5 वैसे दी थी मैंने, आई थिंक 3 दी थी. 3, so almost translate to 6. Mine was around 5.5. Okay. So that's it. We will discuss probably next movie soon or next any series soon. content or anything Yeah. to watch. Yes, we can discuss that. Till then, Okay. take care. Take Bye. Bye.